नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सीखने वाले हैं। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन जो कि डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में कैलकुलेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, वह केवल बाइनरी नंबर पर वर्क करता है। बाइनरी नंबर मतलब 0 एंड 1। जो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वह केवल 2 ही डिजिट पर वर्क करते हैं, 0 एंड 1। इन डिजिट को बाइनरी नंबर कहा जाता है। और यदि बाइनरी नंबर पर कोई भी कैलकुलेशन किया जाता है, कुछ गणनाएं की जाती हैं, तो उसके लिए बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज किया जाता है। यूजर जो होता है वह डेसिमल नंबर सिस्टम को समझता है। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 तक के नंबर का यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम 0 और 1 पर बाइनरी नंबर सिस्टम पर वर्क करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी कैलकुलेशन किए जाते हैं, जो भी गणनाएं की जाती हैं, उसके लिए डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज करता है। तो आज से हम यह सीखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में जो बाइनरी नंबर होते हैं उन पर कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, बाइनरी नंबर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है, किस प्रकार से बाइनरी नंबर का गुणा किया जाता है और किस प्रकार से बाइनरी नंबर में भाग दिया जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी कैलकुलेशन होते हैं उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज करता है। यहां पर हम पहले समझते हैं कि बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते क्या हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम आज की वीडियो में बाइनरी एडिशन को कैलकुलेट करना भी सीखने वाले हैं। तो देखते हैं बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते क्या हैं। डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी नंबर्स का यूज किया जाता है। जो भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनमें बाइनरी नंबर का यूज किया जाता है। बाइनरी नंबर 0 एंड 1 होते हैं। बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट केवल 2 होती हैं, 0 एंड 1। बाइनरी नंबर्स पर कैलकुलेशन करने के लिए बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। जो भी बाइनरी नंबर होते हैं 0 एंड 1, यदि हमें उन पर कोई कैलकुलेशन करना है, कुछ गणनाएं करनी है, तो हमें बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन को यूज करना होता है। जिस प्रकार से नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम पर कैलकुलेशन किया जाता है, गणनाएं की जाती हैं, उसी प्रकार से बाइनरी नंबर पर मतलब कि 0 और 1 पर भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। और जो भी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वह सभी प्रकार के कैलकुलेशन को बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन के द्वारा ही परफॉर्म करते हैं। यहां पर बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन को 4 भागों में बांटा गया है। 4 टाइप्स के होते हैं। बाइनरी एडिशन मतलब बाइनरी नंबर्स को जोड़ना, बाइनरी सब्ट्रैक्शन मतलब बाइनरी नंबर को घटाना, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन मतलब बाइनरी नंबर का गुणा करना, और बाइनरी डिवीजन मतलब बाइनरी नंबर में भाग देना। तो जो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन है वह 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। अभी हमने यहां पर बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस का इंट्रोडक्शन समझा, इसके टाइप्स को समझा जो कि 4 प्रकार के होते हैं। आज की वीडियो में हम केवल बाइनरी एडिशन को सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे, उसके बाद हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे और बाइनरी डिवीजन को भी सीखेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह है बाइनरी एडिशन। कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी एडिशन किस प्रकार किया जाता है और यदि आपको 2 बाइनरी नंबर को ऐड करना है तो आप किस प्रकार से उन्हें ऐड कर सकते हैं। यह बाइनरी अर्थमेटिक टॉपिक हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, साथ ही साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में एक इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अब बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि बाइनरी नंबर का एडिशन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखते हैं बाइनरी एडिशन होता क्या है, क्या इसके रूल्स होते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि बाइनरी एडिशन क्या होता है, इसको परफॉर्म करने के क्या रूल्स होते हैं। बाइनरी एडिशन, जैसा कि इसका नाम है, बाइनरी मतलब 0 एंड 1, एडिशन मतलब जोड़ना। यदि हमें बाइनरी नंबर को ऐड करना है, उनको जोड़ना है, तो हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन समझते हैं। बाइनरी एडिशन का यूज 2 या 2 से अधिक बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए किया जाता है। यदि हमें 2 या 2 से अधिक बाइनरी नंबर्स को आपस में जोड़ना है, ऐड करना है, तो उसके लिए हम बाइनरी एडिशन का यूज करते हैं। बाइनरी एडिशन करने पर सम मतलब 2 नंबर को जोड़ने पर जो हमारा रिजल्ट होगा, आंसर होगा, उसे सम कहा जाएगा।
और कैरी रिसीव होता है। कैरी मतलब जब हम दो नंबर को जोड़ेंगे तो यदि हमारा नंबर एक्स्ट्रा होता है, कोई डिजिट एक्स्ट्रा आती है, तो उसको हम आगे वाले नंबर के पास ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, हमने 3 में 8 को ऐड किया, तो यहां पर जब हम 3 में 8 को ऐड करेंगे तो आएगा 11। इस प्रकार से आप 11 लिख सकते हो। लेकिन जब हम बड़ा कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 23 में 19 को ऐड किया, तो यहां पर जब हम 3 और 9 को ऐड करेंगे तो होगा 12। तो हम यहां पर 2 लिखते हैं और 1 को आगे ट्रांसफर कर देते हैं। यह 1 हमारा कैरी होगा, कैरी। जब हम दो बड़े नंबर को ऐड करेंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा डिजिट आता है, एक्स्ट्रा नंबर आता है, उसे कहा जाता है कैरी, जो कि हम आगे वाले नंबर के पास ट्रांसफर कर देते हैं। जिस प्रकार से नॉर्मल डेसिमल नंबर के कैलकुलेशन में कैरी प्राप्त होती है, उसी प्रकार से बाइनरी एडिशन में भी कैरी प्राप्त होगी, जिसे हम आगे वाले नंबर के पास ट्रांसफर कर देंगे। तो यदि हमें 2 या 2 से अधिक बाइनरी नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए हमें बाइनरी एडिशन का यूज करना होगा, और बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करने पर हमें एक सम प्राप्त होगा और एक हमें कैरी प्राप्त होगी। अभी हमने बाइनरी एडिशन का इंट्रोडक्शन समझा, अब हमें इसके रूल्स को समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको 4 प्रकार के रूल्स समझने हैं, जिनमें से 3 रूल्स बिल्कुल बेसिक हैं, सामान्य रूल हैं। आपको यहां पर एक रूल को अच्छे से समझना होगा। जो हमारा पहला रूल है, जब हम 0 में 0 को ऐड करेंगे, 0 में 0 को ऐड करेंगे तो हमें सम 0 प्राप्त होगा और कैरी भी 0 प्राप्त होगी। मतलब जब 0 में 0 को ऐड किया जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा 0 और कैरी भी आएगी 0। यह पहला नियम है। यह तो आपने वैसे भी पढ़ा है, वैसे भी यूज किया है। जब हम 0 में 0 ऐड करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। दूसरा रूल से हमारा, जब हम 0 में 1 ऐड करेंगे, मतलब जब हम 0 में 1 ऐड करेंगे तो हमें सम क्या प्राप्त होगा, आंसर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। जो हमारा सम होगा, आंसर होगा, वह आएगा 1। और यहां पर हमें कोई कैरी प्राप्त नहीं होगी, कैरी हमारी 0 रहेगी। पहला नियम क्या है, जब हमने 0 में 0 ऐड किया तो 0 मिला आंसर। जब हमने 0 में 1 ऐड किया तो हमें यहां पर 1 आंसर मिला। तीसरा नियम है, जब आप 1 में 0 ऐड करेंगे तो आपको सम 1 मिलेगा और कैरी मिलेगी 0। यह तीनों रूल्स तो बेसिक हैं। अभी तक आपने 3 रूल्स को समझा। जब हम 0 में 0 को ऐड करेंगे तो हमें सम भी प्राप्त होगा 0 और कैरी भी प्राप्त होगी 0। लेकिन जब हम 0 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा सम आएगा 1 और कैरी आएगी 0। फिर यदि हम 1 में 0 को ऐड करते हैं तो भी हमारा सम आएगा 1 और कैरी आएगी 0। जो लास्ट रूल्स है, इसको आपको ध्यान से समझना है। यदि हम एक बाइनरी नंबर 1 में दूसरे बाइनरी नंबर 1 को ऐड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह होगा 0 और हमें एक प्राप्त होगी कैरी, एक हमें कैरी प्राप्त होगी, जिसको हम आगे वाले नंबर के पास ट्रांसफर करेंगे। यह रूल्स आपको ध्यान से समझना है। जब हम 1 में 1 को ऐड करेंगे बाइनरी नंबर में तो हमें जो आंसर मिलेगा, सम मिलेगा, वह क्या होगा, 0 प्लस 1 हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, कैरी, जो कि हम आगे वाले नंबर के पास ट्रांसफर कर देते हैं। जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो सम याद रखें आप, यहां पर 0 प्राप्त होगा और एक कैरी भी प्राप्त होगी। इसको हम सरल भाषा में समझ सकते हैं, जब 1 और 1 ऐड किया जाता है नॉर्मल नंबर में तो होता है 2। नॉर्मली जब हम 1 में 1 को ऐड करते हैं तो होता है 2, लेकिन बाइनरी नंबर में तो 2 को यूज नहीं किया जा सकता है। बाइनरी नंबर में केवल 0 और 1 का यूज किया जाता है। और जब हम बाइनरी नंबर में 2 को लिखते हैं तो 2 को इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से। यह बाइनरी नंबर में 2 लिखा गया है। जब 1 और 1 ऐड हुआ तो होता है नॉर्मली 2, लेकिन बाइनरी नंबर में ऐसा 2 यूज नहीं किया जाता है। बाइनरी में 2 को इस प्रकार से लिखा जाता है। और जब हमने यह 2 लिखा तो इसमें से हमारा जो सम होगा वह हो जाएगा 0 और यह जो 1 बचेगा इसको हम कैरी के रूप में आगे वाले नंबर के पास ट्रांसफर कर देते हैं। यहां पर आपको 4th रूल्स को ध्यान से समझना है। जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें सम प्राप्त होगा 0 और एक कैरी भी प्राप्त होगी, जो कि हम आगे वाले नंबर के पास ट्रांसफर करेंगे। तो बाइनरी एडिशन के 4 नियम होते हैं। जब हम 0 में 0 को ऐड करेंगे तो हमें सम 0 प्राप्त होगा और कैरी भी 0 प्राप्त होगी। जब हम 0 में 1 ऐड करेंगे तो सम 1 प्राप्त होगा और कैरी हमारी 0 होगी। जब हम 1 में 0 ऐड करेंगे तो सम हमें 1 प्राप्त होगा,
कैरी होगी 0। जब 1 में 1 को ऐड किया जाएगा तो सम होगा 0 और कैरी होगी 1। तो यहां पर हमने बाइनरी एडिशन का इंट्रोडक्शन समझा और इसके रूल्स को समझा। अब हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करना सीखने वाले हैं। तो हमें यहां पर पहला एक क्वेश्चन दिया गया है बाइनरी एडिशन का, जिसमें हमें 2 बाइनरी नंबर दिए गए हैं जिनको हमें ऐड करना है। आप देख सकते हैं यह हमारा पहला बाइनरी नंबर है और यह हमारा दूसरा बाइनरी नंबर है। हमें इन दोनों को ऐड करना है, इनको जोड़ना है। यह बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। आपको केवल वह 4 नियम याद रखने हैं। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आप जिस प्रकार से नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही आपको बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करना है। हमारा पहला नंबर है 1 1 0 1 1। यह हमारा पहला बाइनरी नंबर है, इसमें हमें ऐड करना है दूसरे बाइनरी नंबर 0 1 0 1 0। हमने दोनों बाइनरी नंबर को लिखा है। जिस प्रकार से हम नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम का एडिशन करते हैं वैसे ही हमें बाइनरी नंबर का एडिशन करना है। हमने दोनों बाइनरी नंबर को लिख लिया है। अब हम इनका एडिशन करते हैं तो हमें पहले इस 1 को 0 से ऐड करना है। 1 को 0 से हमने जो 4 नियम पढ़े थे उन्हीं को फॉलो करना है। पहला नियम क्या था? यदि हम 0 में 0 को ऐड करेंगे तो सम और कैरी दोनों 0 प्राप्त होंगे। जब हम 0 में 1 ऐड करेंगे तो हमें सम 1 मिलेगा और कैरी 0 मिलेगी। 1 में हम 0 ऐड करेंगे तो भी हमारा सम आएगा 1 और कैरी आएगी 0। केवल 1 में 1 को ऐड करने पर सम हो जाएगा 0 प्लस 1 कैरी हमें प्राप्त होगी। तो जो पहला हमारा कैलकुलेशन हो रहा है वह 1 0 का हो रहा। 1 0 का आंसर क्या मिलेगा हमें? 1। और यहां पर कोई कैरी नहीं आएगी। तो पहला हमारा डिजिट ऐड हो गया। अब हमें यहां पर ध्यान से कैलकुलेशन करना है। जब हम 1 में 1 को ऐड करेंगे 1 में 1 को तो हमें सम क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा और एक कैरी भी प्राप्त होगी जो कि हम आगे वाले नंबर के पास ट्रांसफर करेंगे। ध्यान रखें यहां पर हमने 1 में 1 को ऐड किया तो सम क्या प्राप्त हुआ हमें? 0। और जो हमें कैरी प्राप्त हुई वह हमने आगे वाले नंबर के पास ट्रांसफर कर दी। अब यहां पर कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है। पहले इस कैरी वाले 1 को हम इस 0 से ऐड करेंगे। कैरी का 1 और यह 0 दोनों को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 और इस 1 को हम नीचे वाले 0 से ऐड करेंगे। तो जब 1 और 0 ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा 1। यहां तक हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब हमें यह कैलकुलेट करना है। तो 1 + 1 जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 0, क्योंकि 1 और 1 होता है 0 प्लस एक कैरी आ जाती है तो कैरी हम आगे ट्रांसफर कर देंगे। अब यहां पर हमें जब कैलकुलेशन करना है तो पहले कैरी का 1 और यह 1 हम दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा यहां पर 0 और आगे एक कैरी आ जाएगी। जब हम इस 0 को नीचे वाले 0 में ऐड करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा 0 और जो एक कैरी आई है उसको भी हम यहां पर नोट करेंगे, लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यह हमारा आंसर आ गया। हमें जो 2 बाइनरी नंबर दिए गए थे उनको हमने ऐड किया तो यह हमें आंसर प्राप्त हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। हमें जो पहला नंबर दिया गया था वह था 1 1 0 1 1। इसको जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो यह हो जाएगा, एक सीरीज याद रखें आप, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 और लास्ट में 16। यदि यहां पर 6वां अंक होता तो हम 32 कर लेते, 7वां अंक होता तो 64 कर लेते। अब आपको जहां जहां पर 1 मिल रहा है उनको आप ऐड कर दीजिए। तो 1 है 16 के साथ, मतलब 16 ऐड होगा 8 के साथ। 16 और 8 हो जाएगा 24। ये तो 0 है तो इसको ऐड नहीं करेंगे। 24 में हम 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26 और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27। तो जो हमारा पहला नंबर था वह था 27। जहां जहां पर 1 था हमने उनको ऐड कर दिया। दूसरा नंबर क्या था हमारा? 0 1 0 1 0। अब जहां जहां पर आपको इस सीरीज में 1 मिल रहा है उसको ऐड कर दीजिए। तो 16 के साइड में तो 0 है, 8 1 है, मतलब 8 यूज होगा, 4 0 है और 2 1 है। 8 और 2 हो जाएगा 10। दूसरा नंबर कितना हुआ हमारा? 10। और जब हम इनको नॉर्मल जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 37। पहला नंबर था हमारा 27, दूसरा नंबर था हमारा 10। दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ? 37। अब हमारा जो आंसर आया इसको चेक कर लेते हैं। 1 0 0 1 0 1, यह हमारा आंसर है। इस पर भी हम यह सीरीज अप्लाई करेंगे।
1 2 4 8 16 के बाद हम कर देंगे 32। अब जहां जहां पर 1 है उसको ऐड कर लीजिए। 32 में 1 है मतलब यह यूज होगा, 4 में 1 है यह यूज होगा, तो 32 प्लस 4 36 और 1 में 1 है तो 37। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आपको एक सीरीज याद रखनी है 1 2 4 8 16 32 64। इसको बढ़ाते जाइए, जहां जहां पर 1 है उसको ऐड कर लीजिए तो आपको डेसिमल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। डेसिमल वैल्यू में डेसिमल वैल्यू को ऐड करें, जो आंसर आता है उसको अपने आंसर से मैच करें। तो इस प्रकार से आप किसी भी बाइनरी नंबर को बहुत ही आसान तरीके से ऐड कर सकते हैं। आपको केवल 4 रूल्स याद रखने हैं, आपका बाइनरी एडिशन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी हमने बाइनरी एडिशन को एक एग्जाम्पल से समझा, हम एक और एग्जाम्पल से इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। यह हमारा बाइनरी एडिशन का सेकंड क्वेश्चन है। हमने बाइनरी एडिशन को एक क्वेश्चन से समझा अभी, अब हम सेकंड क्वेश्चन से इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। हमें यहां पर 2 बाइनरी नंबर दिए गए हैं जिनको हमें ऐड करना है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा कि बाइनरी एडिशन कितना आसान है, कितना इजी है। हम उसको फॉलो करते हैं और इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला नंबर है 0 1 0 1 0 1 0। यह हमारा पहला बाइनरी नंबर है। इसमें हमें ऐड करना है दूसरे बाइनरी नंबर 1 3 टाइम 0 1 1 0 को। हमने दोनों बाइनरी नंबर को नोट किया। हमारा पहला बाइनरी नंबर है 0 1 0 1 0 1 0। दूसरा बाइनरी नंबर है 1 3 टाइम 0 1 1 0। अब हम इनको ऐड करते हैं, जो कि हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए। तो पहले हमें 0 में 0 ऐड करना है, तो यहां पर तो आंसर आएगा 0, क्योंकि 0 प्लस 0 0 होता है। अब हमें 1 में 1 को ऐड करना है, और जब हम 1 में 1 को ऐड करेंगे तो सम प्राप्त होगा 0 प्लस एक कैरी जाएगी आगे वाले नंबर के पास। यहां पर अब आपको ध्यान से कैलकुलेशन करना है। जो कैरी का 1 है उसको पहले हम इस 0 में ऐड करेंगे। जब हम कैरी के 1 और 0 को ऐड करेंगे तो हमें यहां पर प्राप्त होगा 1, क्योंकि 1 प्लस 0 होता है 1, और 1 में जब हम नीचे वाले 1 को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 0। 1 प्लस 1 होता है 0, प्लस यहां पर एक कैरी ट्रांसफर होगी। अब हमें इस कैरी के 1 को और ऊपर वाले 1 को ऐड करना है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा यहां पर 0, और एक कैरी आगे वाले नंबर पर ट्रांसफर हो जाएगी। यह हो गया 0, और नीचे भी 0 है तो 0 प्लस 0 हो जाएगा 0। यहां पर हमने क्या किया, पहले कैरी के 1 को और ऊपर वाले 1 को ऐड किया तो हो गया 0, आगे एक कैरी ट्रांसफर कर दी। इस 0 को हमने नीचे वाले 0 से ऐड किया तो आंसर क्या प्राप्त हुआ हमें 0। अब यहां पर है कैरी का 1 और 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्राप्त होगा 1, और 1 को जब हम 0 में ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1। यहां पर 1 में 0 को ऐड करना है तो प्राप्त होगा 1, यहां 0 में 1 को ऐड करना है तो प्राप्त होगा 1। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं बाइनरी एडिशन करना कितना आसान है, कितना इजी है। आपको केवल 4 रूल्स को याद रखना है और आप किसी भी बाइनरी एडिशन को बहुत ही आसान तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। केवल आपको 4 रूल्स याद रखने हैं कि 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, और 1 प्लस 1 0 होगा, प्लस एक कैरी भी प्राप्त होगी। तो आप किसी भी बाइनरी नंबर को बहुत ही आसान तरीके से ऐड कर सकते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर का कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर कैलकुलेटर को ओपन करें, और कैलकुलेटर में आपको इस मेनू पर क्लिक करके प्रोग्रामर कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। प्रोग्रामर कैलकुलेटर, यहां पर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बाइनरी को सिलेक्ट करेंगे। हमारा पहला नंबर था 0 1 0 1 0 1 0। यहां पर जो स्टार्टिंग का 0 है उसे शो नहीं किया जाता है। कैलकुलेटर में जो स्टार्टिंग का 0 होता है उसे शो नहीं किया जाता है। हमने प्लस किया है इसमें किसको, 1 3 टाइम 0 1 1 0 को। तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, हम इसको चेक करते हैं। 3 टाइम 1 और 4 टाइम 0, जो हमने क्वेश्चन किया है, जो हमारा आंसर आया है वह बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को
क्रॉस चेक भी कर सकते हो। एक तो हमने क्रॉस चेक करने का तरीका आपको बताया कि आप बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलें और डेसिमल को ऐड करने के बाद वापस बाइनरी में बदलकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर के द्वारा भी इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हमने किया है वह बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। इस प्रकार से आप किसी भी बाइनरी नंबर को बहुत ही आसान तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है यह समझा, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं यह समझा, और बाइनरी एडिशन क्या होता है, बाइनरी एडिशन के क्या क्या रूल्स होते हैं, बाइनरी एडिशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है यह सीखा। आप इसको पढ़ें, समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।